नहमदुहु नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि जो इधर उधर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ये चलना नगर नगर डगर डगर गली गली ये हमारी जमात वालों का काम नहीं है। ये 40 दिन के चिल्ले छोड़े किसी और के लिए दर पर बैठकर फैज लेकर उठना सुन्नियों का काम है। तो इधर उधर न घूमो, आ जाओ महफिल के अंदर। फिर कहीं ये न कहना कि हुजूर रईसुल उलमा को करीब से देखने का फायदा हम ना उठा सके। इसलिए अन करीब हुजूर रईसुल उलमा डाइस पर तशरीफ लाने वाले हैं। मैं मुकद्दमतुल जैश के तौर पर चंद मिनट के लिए हाजिर आया। और हजरत, जैसी तकदीर की बात है कि आवाज बिल्कुल साफ नहीं, फिर भी चूंकि हम आपको बेहद चाहते हैं, या यूं कहिए आप भी हमसे प्यार करते हैं, तो चंद मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूं। आइए होश में रहकर दिल के साथ मदीने की तरफ लो लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक का नगमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ खैरे समा, ऐ हुस्ने मकां, ऐ जाने जहां, ऐ शाहे उमम, ये मेरी रपिश, ये मेरी रविश, ये दिल की तपिश, घुट जाए न दम, अनफियत व सखा का अतम। ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अब सुभान अल्लाह कहने के लिए भी आपको क्या कर्जा लेने की जरूरत है पीछे से? एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले सुभान अल्लाह ना बोलोगे, देखो बोले है ना बेरुकाए नहीं बोलो, इसीलिए तो लोग बोलने लगे हैं। वरना कल तक हमारा ये हाल था कि जब हम मैदान में उतरते थे तो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो बनो, बन के दिखाओ, तुम बड़ी ताकत वाले हो, तुम बड़ी कुव्वत वाले हो। मैं तो कहूंगा तुम सोए हुए शेर हो, जागोगे तो दुनिया को खबर पड़ेगी शेर आखिर शेर ही होता है। अनफियत व सखा का आतम, ऐ गेसुए पाक, ऐ अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। और सावन की सुहानी रात थी जब आलम में तसव्वुर के सोया, दर ख्वाब नजर आया मुझको गुलजारे मदीना, रूहे फिजा और बेदार हुआ जब कमर, तो सुबह को कोई ये पढ़ता था बस खामे खाम नवाए रसा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इसरा पढ़ा जाए। अब सुभान अल्लाह तो एक मर्तबा और झूम कर दुरूद पढ़ाएं तो बताओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। नबी आपके सामने नकीब हिंदुस्तान, नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना जीशान बरकाती बड़े अछूते अंदाज में
अशार पेश कर रहे थे। इनके अनाउंसरी सिर्फ गुजरात ही तक महदूद नहीं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में इनकी अनाउंसरी का शोहरा है, जो आज आप से बार बार उनसे यही कहलवा रहे थे, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब सुभान अल्लाह कहो, वरना कीमती कीमती अशार वो आपके हवाले कर रहे थे। बड़ा अफसोस है, क्या आप समझ नहीं रहे थे या आप दाद नहीं देना चाहते थे? देखें, दो शेर मैं भी पढ़ता हूं, शायद आपकी जबान से सुभान अल्लाह निकले। शौकते शाही न ताजे खुशरवी ले जाएगा। शौकते, ये दुनिया की दौलत, ये ताज, ये शान कुछ नहीं, क्या ले जाएगा? शौकते शाही न ताजे खुशरवी ले जाएगा, तो खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। और उलमा के हवाले से कह रहा हूं, बबांगे दुहल के थाम ले आला हजरत, मसलक के आला हजरत थाम ले अहमद रजा का, मसलक आला हजरत थाम ले अहमद रजा का, मसलक आला हजरत थाम ले, बागे जन्नत में तुझे मसलक ही ले जाएगा। और जिनके सीने में जलेगा इल्म कुरान का चिराग, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। और मदनी मियां साहब किबला लिखते हैं, बड़े लतीफ हैं वो, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हबीब मेरे चश्मे तर में रहते हैं। और यकीन वाले कहां से कहां तलक पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है, आज की है महफिल पाक ज़ाहिर हरमैन शरीफैन जनाब कुंभार सिद्दीक भाई झरिया ने अपने मकान के इफ्तिताह के सिलसिले में इस महफिल पाक का इनेकाद किया। दुआ करें अल्लाह तबारक व ताला जितना अभी है दुगुना और अता फरमा दे। दुआ करने में कुछ जाने वाला नहीं, फायदा हमारा ही होता है। वो और होते हैं बुज़दिल जो जलते हैं और अपना नुकसान करते हैं। अगर किसी की दौलत, किसी की इज्जत, किसी की शोहरत को देखकर माशाअल्लाह कह के अगर दुआ कर दो, ए अल्लाह मेरे मोमिन भाई का एक बंगला है, ऐसा तू दूसरा बंगला भी अता कर दे, तो एक झोपड़ी वाला होगा, अल्लाह नजारा फरमाएगा और कहेगा मेरा ये बंदा, मैंने रहने को झोपड़ी दी है और दूसरा बंदा उसने बंगला बना लिया है। खुद की झोपड़ी को न देखकर बंगला वाले को दुआएं देता है। चलो आज से मेरा करम तेरे साथ, कल तेरा भी बंगला हो जाएगा। मुस्कुराओ किसी की इज्जत को देखकर। और ये चीजें बहुत थी हमारे अकाबिरू में। अल्लाह अल्लाह, आज शायद मुझ में नहीं है, कुछ नसीहत की बातें ले जाइए, क्योंकि वक्त अभी ज्यादा नहीं है। जो ही पीर साहब को लाएंगे फौरन नात खां हाफिज जिलानी साहब को पेश कर दिया जाएगा, उनकी नातखानी होगी और पीर साहब की तकरीर होगी। उन्हें ही हम समाप्त करने के लिए आए हैं। मगर देखिए आज हम और आप, हमारा क्या मामला है, वो इतना हो गया, टांग खींचो, वो बढ़ रहा है, खींचो उसको नीचे लाओ। मेरा बने या न बने उसका नहीं बनना चाहिए, मेरा हो या न हो वो आगे नहीं आना चाहिए। ये हमारा हाल है कि नहीं? अक्सर अच्छे लोग कम है मगर कुर्बान जाओ कल के लोगों पर। अल्लाह अल्लाह, एक नौजवान एक बूढ़ा दोनों आपस में एक खेत लेता है और उस खेत को गेहूं बोता है, भागीदारी में, शेयरदारी में दोनों बोने लगता है। और जब वो गेहूं पक्के होता है, मालिश होती है, बांटने का नंबर आता है, तो रात हो जाती है, दिया जलाता है, थोड़ी सी रोशनी और ज्यादातर अंधेरी। एक सा उठाता है जवान की तरफ और एक सा उठाता है बूढ़े की तरफ। सा जानते हैं ना, माफिया माफिया, एक माफिया इधर एक माफिया इधर। अब देखिए हम होते तो क्या करते, थोड़ा कहते हमको ज्यादा दो या हम ज्यादा ले लें या अच्छा हम ले लें, बुरा उन्हें दे दें। मगर अल्लाह अल्लाह, जवान
दे रहा है, बूढ़ा को भी हिस्सा मिल रहा है। मगर बूढ़ा ने सोचा मेरी उम्र रही कितनी गई है, अभी थोड़ी उम्र है कि ये जवान, अभी इसकी उम्र बहुत, अल्लाह और बरकत दे, इसको बड़ी जरूरत है। चुपके से अपने हिस्से का गेहूं उधर बढ़ा दे, उधर बढ़ा दे। अल्लाह अल्लाह। अब देखो, अब जवान सोचता है मुझ में ताकत है, मुझ में कुव्वत है, कल मैं ही कहीं कमा लूंगा। ये मेरा साथी बुजुर्ग है, बूढ़ा है, अयालदार है, बच्चे वाला है, कल इनको जरूरत ज्यादा है, क्यों ना अपने हिस्से का गेहूं उन्हें दे दें। बांटते बांटते रात का 3 पहर हिस्सा बीत गया, मगर गेहूं में कोई कमी नहीं। कहा क्या हुआ कि गेहूं कम नहीं हो रहा है। बूढ़े ने कहा कैसे कम होगा, मैं अपने हिस्से का गेहूं तुझे दे देता हूं। जवान ने कहा मेरा भी कैसे कम होगा, मैं अपने हिस्से का गेहूं आपको दे देता हूं। कहा वो कैसे? कहा इस तरह कि आपको बूढ़ा समझकर, कमजोर समझकर मैंने दिया। बूढ़े ने कहा आपको जवान, आपकी उम्र और हो, ये समझकर दिया तो गेहूं में बरकत हो गई। उस वक्त के राजा के पास जब ये बात पहुंची, कहा इतने नेक लोग हमारी रैयत में रहते हैं, जाओ उस ढगले में से, उस अंबार में से एक गेहूं उठा लाओ। गया खादिम, उठा लाया। कहा हुजूर आका क्या करेंगे? कहा मैं अपने खजाना में रखूंगा, मैं अपने खजाने में रखूंगा। कहा किस लिए? कहा ये नेक नियति वाला फल है, जब तक मेरे खजाने में रहेगा हमारे खजाने में बरकत होती रहेगी। दुरूद पाक सल्लल्लाहु सलातों व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अच्छा देखो किसी के मर्तबा देखो, कोई बढ़ रहा है खुशदिली से मुस्कुराओ। ये सहाबा की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है। क्या आपको मालूम नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब मौला अली गुजर रहे थे, जनाब सिद्दीक अकबर ने मुस्कुरा दिया। मौला अली ने एकाएक देखा, अर्ज किया या अमीरुल मोमिनीन या खैरल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, आपने मुस्कुराया क्यों? कहने लगे अली मुझे मुस्तफा का एक फरमान याद आ रहा है जो तुझसे ताल्लुक रखता है। अर्ज किया, कहने लगे या अबा बकर वह कौन सी बात? जनाब सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए अली मुस्तफ़ा ने मुझसे फरमाया कल हश्र के मैदान में पुलसिरात के रास्ते से वो कोई गुजर ही नहीं पाएगा जिसको अली इजाजत ना दे दे। जब तक अली की इजाजत की सर्टिफिकेट ना मिले पुलसिरात की राह गुजर नहीं सकता। ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराने लगे। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, ए अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा आपकी शान देखकर। कहा वो कैसे, वो कैसे? कहा मुझसे भी नबी ने फरमाया, ए अली पुलसिरात से गुजरने का टिकट उसको उस वक्त तक न देना जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत न पाना। तो कल मर्तबा देखकर, कल शान देखकर मुस्कुराते थे, आज हम चलकर हम खुद अपना खसारा करते हैं। दुआ करो जिन्होंने इस इफ्तिताही प्रोग्राम में ये महफिल सजाई, अल्लाह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, उनके बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर एक जायज कदम में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और यही सुन्नियों का अकीदा है, हमें जितनी भी जो भी खुशी मिले, हमको खुशी मिलती है, हम कुछ और नहीं मुस्तफ़ा को याद कर लेते हैं, खुदा का जिक्र मना लिया करते हैं। मेरे दोस्तों जरा देखिए, खुद अल्लाह ने फरमाया खुशी मनाना कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दो अल्लाह के फजल पर और अल्लाह ही की रहमत पर चाहिए कि खूब खुशी मनाओ। मेरी जिंदगी का सांस अल्लाह का फजल है, ये मकान अल्लाह का फजल है, हमारी
हमारा बचपना ये अल्लाह का फजल है, हम इम्तिहान में कामयाब हो ये अल्लाह का फजल है, हमें नौकरी मिले ये अल्लाह का फजल है, शादी की दहलीज तक गए ये अल्लाह का फजल है, शादी का मौका मैसर हुआ ये अल्लाह का फजल है। और सुन्नी मुसलमान इस फजल को जानता है, इसीलिए तो खुशी भी मनाता है। खतना की खुशी मिलादे मुस्तफ़ा, अकीका की खुशी मिलादे मुस्तफ़ा, शादी की खुशी मिलादे मुस्तफ़ा, मकान उद्घाटन की खुशी मिलादे मुस्तफ़ा। मैंने पूछा ऐ सुन्नियों, ए खुश अकीदा मुसलमानों, ये खुशियाँ क्यों मनाते हो? खुश अकीदा मुसलमानों, मसलके आला हजरत पर चलने वालों ने जवाब दिया, हम खुशियाँ इसलिए मनाते हैं कि हम जानते हैं कि माँ के महल से लेकर लहदे कब्र तक हमें जितनी भी खुशियाँ मिलती है सब मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलती है, सब मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलती है। और यकीनन हमें जो कुछ भी मिलता है मुस्तफ़ा के दर से मिलता है। हर चीज का मालिक खुदा, मगर खुदा ने सारी खजाने की चाबी मुस्तफ़ा को दे दी और फरमाया, ए महबूब हर चीज का खालिक मैं हूँ और सारे खजाने का मालिक अब तू है। अब तेरे मंगते तेरी बारगाह में झोली फैलाकर आए और झोली भर देना तेरा काम है।